राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं प्राचीन कथाएं, आध्यात्मिक कहानियां और जीवन को बदलने वाले संदेश। आज हम आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहे हैं। भादो मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें है विदुर जी का प्रश्न और नारद जी का उत्तर। भादो मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है और इस मास की भक्ति से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से व्रत, पूजा और दान करना सबसे फायदेमंद है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये पावन कथा। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नदी के शांत किनारे पर मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में बादलों की हल्की छटा थी। वातावरण सुगंधित और पवित्र था। नैमिषारण्य के पवित्र वन में मुनियों का एक विशाल सम्मेलन हो रहा था। उस सभा के मध्य महान धर्मज्ञ विदुर जी विराजमान थे और उनके सामने देवर्षि नारद जी वीणा लिए पधारे। वीणा के स्वर जैसे ही वातावरण में गूंजे, सभा में एक अद्भुत शांति और भक्ति का प्रवाह उमड़ गया। विदुर जी ने मस्तक झुकाकर कहा, प्रणाम देवर्षि, आप त्रिलोक के भ्रमण करता हैं और स्वयं भगवान के कृपा पात्र। आपने देव, दानव, ऋषि, मुनि सभी के संग रहकर अनगिनत लीलाएं और महात्म्यों को प्रत्यक्ष देखा है। आज मैं आपसे एक विशेष विषय में ज्ञान चाहता हूँ। हे मुनिवर, मैंने अनेक ऋषियों और भक्तों से भाद्रपद मास के महात्म्य के विषय में सुना है। कहा जाता है कि यह महीना अत्यंत पुण्यदायक है और स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय है। परंतु मैं यह विस्तार से जानना चाहता हूँ, इस पावन मास में क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से व्रत, पूजा, कथा और दान करने चाहिए और इससे मनुष्य को क्या फल मिलता है। नारद जी मंद मुस्कान के साथ, विदुर, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम्हारा मन भगवान की भक्ति और धर्म में सदैव स्थिर रहता है और ऐसे प्रश्न केवल वही पूछते हैं जिनके हृदय में मोक्ष की चाह और लोक कल्याण की भावना हो। सुनो विदुर, भादो मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जैसे श्रवण मास में भगवान शिव की पूजा करने से शिव कृपा प्राप्त करते हैं, वैसे ही भादो मास में भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्त को न केवल धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि होती है, बल्कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस मास में जो मनुष्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, कथा और दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे पिछले जन्म के क्यों न हो। और जो केवल नाम स्मरण भी करता है, उसे भी अपार पुण्य प्राप्त होता है। विदुर, यह महात्म्य केवल सुनने से ही नहीं, मनुष्य को नरक से छुटकारा और वैकुंठ का मार्ग भी प्राप्त होता है। विदुर, भादो मास में जो विशेष कर्म करने चाहिए वे इस प्रकार हैं। भगवान विष्णु की पूजा। प्रातःकाल स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ भगवान विष्णु का पूजन करो। पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित श्रीहरि के चरणों में जब भक्त तुलसी अर्पित करता है, तो देवता, पितर और ऋषि सभी प्रसन्न होते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस मास में श्रीमद् भागवत कथा, विष्णु पुराण, नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण व पाठ करना चाहिए। केवल एक श्लोक का भी श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से अमूल्य पुण्य प्राप्त होता है। भादो मास में दान का विशेष महत्व है।
अन्य जल, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, भूमि, दीप और शास्त्र का दान विशेष फल देता है। विशेषकर तुलसी का पौधा लगाना और दान करना अति पुण्यकारी है। विदुर जी ने कहा, हे देवर्षि, यह सब तो अत्यंत पवित्र विधान है, परंतु क्या आपने कभी ऐसा उदाहरण देखा है जिसमें भादव मास की भक्ति ने किसी का जीवन ही बदल दिया हो? नारद जी ने कहा, हाँ विदुर, इस विषय में मुझे एक महान भक्त की कथा स्मरण हो रही है, राजा अम्बरीय। हालांकि उसका जीवन कई मासों की भक्ति से भरा था, पर भादव मास में उनकी भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा अद्वितीय थी। राजा अम्बरीय अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट केवल राजा ही नहीं, भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनका नियम था प्रत्येक मास के विशेष दिनों में उपवास और पूजन करना। भादव आते ही वे प्रातःकाल यमुना स्नान करके, पीले वस्त्र धारण करके और पीताम्बरधारी श्रीहरि की स्वर्णमयी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करते। उनके दरबार में केवल युद्ध और राजनीति की बातें नहीं होती थी, बल्कि भागवत कथा, कीर्तन और भक्ति का निरंतर प्रवाह रहता था। एक वर्ष भादव मास में उन्होंने परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा। व्रत के नियम अनुसार वे अगले दिन द्वादशी को ही भोजन कर सकते थे, किंतु तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा ने उनका आदर किया और भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, राजन, मैं पहले स्नान करूंगा, फिर भोजन करूंगा। वे यमुना किनारे गए, किंतु ध्यान और स्नान में इतना समय लगा कि द्वादशी का पारायण समय लगभग समाप्त हो गया। राजा अम्बरीय धर्म संकट में पड़ गए। यदि वो ऋषि के आने का इंतजार करते और पारण का समय निकल जाता तो व्रत भंग होता, और यदि वे अकेले पारायण कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। तब उन्होंने केवल तुलसी दल और जल का आचमन किया, ताकि व्रत भी पूर्ण हो और अतिथि का अनादर भी न हो। जब दुर्वासा लौटे और यह देखा तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध में एक रौद्र रूप धारण कर अपनी जटाओं से कृतिका नामक राक्षसी को उत्पन्न किया, ताकि वह अम्बरीय का संहार कर सके। परंतु जैसे ही राक्षसी ने राजा को मारने का प्रयास किया, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षसी को भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा तीनों लोक में भागे, इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, पर किसी ने उन्हें बचाने में असमर्थता जताई। अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनि, मैं अपने भक्तों से अलग नहीं हूँ। तुम्हारा अपराध मेरे भक्त के प्रति है, अतः क्षमा भी उसी से मांगो। दुर्वासा भयभीत और विनीत होकर राजा अम्बरीय के पास लौटे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और सादर क्षमा कर दी। दुर्वासा ने भी उनके चरणों में सिर रखकर कहा, राजन, तुम्हारी क्षमा और भक्ति ने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। नारद जी ने कहा, देखो विदुर, यह है भादव मास की भक्ति और विष्णु कृपा का प्रभाव। जो भक्ति, क्षमा और धर्म के साथ भादव मास में भगवान का पूजन करता है, वह स्वयं भगवान का प्रिय हो जाता है। विदुर, नारद जी ने कहा, विदुर, भक्ति का असली स्वरूप तब प्रकट होता है जब भक्त किसी स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल भगवान को पाने की इच्छा करता है। भादव मास का हर दिन उस साधक के लिए अमूल्य है जो इसी भाव से साधना करता है। अब मैं तुम्हें ध्रुव महाराज की कथा सुनाता हूँ, जो भक्ति, धैर्य और भगवान के नाम की महिमा का अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले उत्तानपाद नामक राजा के दो पुत्र थे, ध्रुव और उत्तर। ध्रुव रानी सुनीति के पुत्र थे और उत्तम महारानी रुचि के। राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम में इतने लीन थे कि वे सुनीति और ध्रुव की ओर कम ही ध्यान देते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने महल में बैठे थे
और गोद में छोटे पुत्र उत्तम को खिलाते थे। ध्रुव ने यह देखा और वे भी अपने पिता की गोद में बैठने आगे बढ़े, परंतु महारानी सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कठोर स्वर में कहा, ध्रुव, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि यहाँ बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की पूजा करके अगला जन्म मेरे गर्भ से लो। विदुर जी ने कहा, हे देवर्षि, यह तो बहुत कठोर वचन थे। एक बालक के लिए यह सहन कठिन रहा होगा। नारद जी ने कहा, हाँ विदुर, ये वचन वाड़ की तरह ध्रुव के हृदय में चुभ गए। वह रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए और सारी बात कह सुनाई। सुनीति ने कोमल वाणी में कहा, पुत्र, महारानी ने जो कहा वह कठोर है, परंतु सत्य भी है। यदि तुम ईश्वर की शरण में जाओगे तो वे तुम्हें वह स्थान देंगे जो किसी राजा की गोद से भी ऊंचा होगा। इन वचनों ने ध्रुव के भीतर एक दृढ़ निश्चय जगा दिया। मुझे ऐसा स्थान पाना है जो अचल हो, जिसे कोई छीन ना सके। बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़े, मन में केवल भगवान को पाने का संकल्प लेकर। वहाँ उनकी भेंट मुझसे हुई। हाँ विदुर, मैं ही उनसे मिला था। मैंने पूछा, पुत्र, तुम इस नन्ही उम्र में वन के कठिन मार्ग पर क्यों निकले हो? ध्रुव ने सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें भगवान का स्मरण करने का मार्ग बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र लेकर उन्हें मैंने भादो मास में तपस्या करने का निर्देश दिया, क्योंकि यह मास स्वयं श्री हरि के विशेष कृपा का काल है। ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ की। पहले मास में केवल फल खाए, दूसरे मास में केवल पत्ते पर रहे, तीसरे मास में जल तक छोड़ दिया और अंततः केवल श्वास पर टिककर ध्यान में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हुई कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा ध्रुव है, जिसने बालकाल में ही अचल संकल्प कर लिया है। अब समय आ गया है कि मैं उसे दर्शन दूं। भगवान विष्णु 4 भुजाओं में पीताम्बरधारी शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित रूप में प्रकट हुए। ध्रुव ने आंखें खोली और देखा, उनके सामने वही प्रभु खड़े हैं जिनका वे ध्यान कर रहे थे। बालक का हृदय भक्ति से भर गया, परंतु शब्द गले में अटक गए। भगवान ने कृपा करके उनके सिर पर शंख से स्पर्श किया और ध्रुव के मुख से सुंदर स्तुति निकल पड़ी। भगवान ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो अचल है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। वह ध्रुव लोक कहलाएगा और ब्रह्मा तक के काल में भी अडिग रहेगा। ध्रुव ने नम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे अब समझ में आया कि आपके चरण ही सर्वोच्च धाम है। नारद जी ने कहा, विदुर, ध्रुव ने भादो मास की तपस्या और नाम स्मरण से ऐसा स्थान पाया जो किसी राजा की गोद से भी श्रेष्ठ है। इस मास में नाम स्मरण, व्रत और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज हमने जाना भादो मास का महत्व, भगवान विष्णु की भक्ति का सच्चा फल और कैसे इस मास में व्रत, पूजा, कथा, दान से जीवन में खुशहाली और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विदुर जी और नारद जी के संवाद से यह संदेश मिलता है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि सच्चे मन और कर्मों में होनी चाहिए। जब हम भादो मास की पावन धारा पर भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति, सुख और अनंत कल्याण मिलता है। हे भक्तों, आप भी इस मास में पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें, अपने मन को पवित्र करें और दूसरों के लिए भी दया, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाएं। यही है सच्चा धर्म और यही है जीवन का सार। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ और वीडियो लाते रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। हरे कृष्णा।